हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। होप यू ऑल आर वेल। ये मैथ्स मैराथन क्लास की सेकेंड क्लास है। आप में से जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाके देख सकते हैं। और जो भी यहाँ न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अपकमिंग वीडियोस की अपडेट यहीं पे मिलेगी। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जो कि हमने बताया था पहले भी कि 120 प्लस क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि यहाँ एमसीक्यूज के साथ साथ जो क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काफ़ी इजीली वर्क करेगा, ठीक है। और जो मैथ्स में वीक है थोड़ा, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ देखिए थोड़ा सा नंबरिंग की मिस्टेक है, बट देखिए 61 की जगह 62, तो आप लोग यहाँ से समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 62 है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दो संख्याओं का मासा 45 है और लासा 500 है। तो एक संख्या 125 है, दूसरी क्या होगी? तो हम लोगों ने ये वाला सवाल पहले पार्ट में किया था। क्या किया था उसमें हम लोगों ने कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या किसके बराबर? एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट संख्या कितनी दे दी है? 125। सेकेंड हमें पता नहीं, हमने एक्स ले लिया। एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है 500 और एचसीएफ दिया हुआ है 45। अब ये x की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे? 500 इंटू 45 अपॉन 125। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे? 500 इंटू 45 अपॉन 125। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5, 0 0, 25 4 ज़ा 100, यानी कि 4 इंटू 45 आया। सॉल्व इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 180। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 180 वो सही है। नेक्स्ट 63 क्या कह रहा है? 0.05 का मान, 0.05 का मान अगर हमें बताना है तो देखिए, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों अपॉन में उतना ज़ीरो आ जाता है 1 के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? 5 अपॉन 100। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, यानी कि 1/20। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/20 सही है। नेक्स्ट कह रहा है 0.6 और 0.4 का मान क्या होगा? तो देखिए 0.6 इंटू 0.4, यहाँ पे 6 4 ज़ा कितना होता है? 24। अब डेसिमल के लिए हम लोग क्या देखते हैं? लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 2। तो 1 2, यानी कि हम लोग लेफ्ट से डेसिमल लेंगे 0.24। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट 65 क्या कह रहा है? 228.54 डिवाइडेड बाई 100 का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 228.54, और देखिए जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या कहा था? हम लोग उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? यहाँ पे हमारा 228.54 अपॉन 100। हमने कल की क्लास में बताया था कि अगर 2/10 है तो यहाँ पे 1 0 है, यानी कि लेफ्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अगर 2/100 है तो हम क्या करेंगे? 2 0 है ना, तो लेफ्ट से 2 डिजिट के बाद 0, तो एक डिजिट तो ये 2 है और दूसरा डिजिट हम 0 ले लेंगे। इसी तरह 2/1000 है तो लेफ्ट से हम क्या करेंगे? 3 डिजिट के बाद 0 ले लेंगे, 0.002। तो यहाँ देखिए 2 0 है तो लेफ्ट से हम 2 0 और इधर भेज देंगे। पहले से ही यहाँ पे 2 0 और भेजेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 2.2854। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला क्या कह रहा है? किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं व्यास क्या होता है? डायमीटर, वो अगर 4 है, त्रिज्या क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी कि 4/2। 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारा 2 सेंटीमीटर आंसर है। हमारी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 67 क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार कितना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, हम लोग का जो फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का, वो होता है क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है कितना? 75, हमने यहाँ 75 रखा। आधार हमसे पूछ रहा है, आधार गुणे ऊंचाई कितना दे दिया? 7.5। तो यहाँ से जब हमें आधार निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 75/7.5, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ एक 0 आ गया। 75 10 ज़ा 750, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
नेक्स्ट कह रहा है वो वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना स्पर्श करे कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस त्रिभुज के बाहर बनाएं तो यहाँ पे हमें ये सिर्फ पॉइंट टच हो रहा है, भुजाएं नहीं टच हो रही हैं। लेकिन अगर हम लोग त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाएं तो ये सारी भुजाओं को टच करती है, तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वृत्त। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला कह रहा है किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, यानी कि इनमें से किन संख्या में 6 का मान सबसे अधिक है। तो हमने बताया था कि जब हम लोग डेसिमल से पहले वाला करते हैं तो उसमें 0 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं और डेसिमल के बाद वाले में 0 से डिवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे, तो यहाँ हमारा 6/100 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.10, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट के बाद है, तो 6/1000, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.006। यहाँ पे है 1 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 6/10, यानी कि 0.6, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 0.06। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त देखिए क्या होता है, ये एक वृत्त है, आधी इतनी हुई, तो इसमें आधे में जो हम लोग ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं उसके कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी चाप द्वारा शेष भाग पर बना कोण केंद्र के, ये जो केंद्र है, केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो देखिए केंद्र पे कितना कोण बन रहा है, 180 बनता है ना। ये देखिए ये किस डायमीटर है, यहाँ पे केंद्र पे एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो क्या हम लोग जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा शेष भाग पर बना कोण केंद्र के कोण का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो केंद्र का कोण अगर 180 है तो बाकी सब पे कितना बनेगा, 180 का आधा, 180 का आधा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री सही है। 71 में क्या कह रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए इस तरह के सवाल में हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को वैल्यूज लिखनी होती है। ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोगों को एस की वैल्यू निकालना होता है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 6 + 8 + 10/2, 6 8 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24/2, 24/2 कितना आएगा, 12। एस की वैल्यू हमें 12 मिल गई। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आई हम लोग की, 12, और 12 माइनस ए हमारा कितना है, 6, 12 माइनस बी हमारा 8 है, 12 माइनस सी हमारा 10 है। तो ये कितना हो गया, √12, और 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 10 गया 2। तो देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए हमें पेयर की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए ये 12 है और ये 6 × 2 कितना हो गया, 12, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो यहाँ से एक 12 निकल आएगा, एक 2 निकल आएगा, तो 12 × 2 बराबर 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर 24 वर्ग सेंटीमीटर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 सॉरी आधार गुणे ऊंचाई, आधार की वैल्यू है 10, ऊंचाई की वैल्यू है 6, 2 5 10, बचा क्या, 5 6 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ग सेंटीमीटर सही है। अगला कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए हमने बताया था अभाज्य संख्याएं वो जो किसी से भी ना कटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 81 और 83 ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 81 तो कटेगा, 9 9 से 81 होता है, 3 से भी कटेगा, तो ये हमारी अभाज्य नहीं है। यहाँ पे 83 तो अभाज्य है, लेकिन 87 अभाज्य नहीं है, ये 3 से जाएगा।
यहाँ पे 81 भी अभाज्य नहीं है, 89 भी अभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए 89 हमारी अभाज्य होती है, तो यहाँ पे 83 हमें मिल गया अभाज्य और 89, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। क्या कह रहा है, रुपए 15 कितने रुपए का 20% है। तो देखिए हमें नहीं पता कि 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो हम मान ले रहे हैं कि वो जो रुपए है वो x है, तो x का 20% कितने के बराबर कह रहा है, 15 रुपए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 15, 0 से 0 गया, 2 5 10, क्या बचा, x इंटू 1/5 किसके बराबर, 15 के, तो x किसके बराबर हो गया, 15 गुणे 5 यानी कि 75 रुपए। 75 रुपए का जो 20% है वो है 15 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। तो पिक्टोग्राफ बेसिकली क्या होता है कि एक पिक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि पिक्चर वे पे, तो वहां ना स्तंभ आरेख से मतलब है, ना रेखीय आरेख से, ना वृत्तीय आरेख से, तो इसमें ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना कि A B C 3 फैमिली है, एक के पास समझ जाइए 20 गाय है, ठीक है, और B के पास है 10 गाय और C के पास है 30 गाय। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि 10 गाय को हम लोग एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या स्क्वायर नहीं, एक कार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को बताना होगा कि ए के पास 20 गाय है, तो 10 गाय एक कार दिखा रही है, तो 20 गाय हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 कार से प्रदर्शित करेंगे कि ये 2 कार ए के पास है, बी के पास 1 कार है और सी के पास हम लोग दिखाएंगे कि 3 कार है। इस तरह से ये होता है पिक्टोरियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्तंभ आरेख, रेखीय आरेख, वृत्तीय आरेख जैसा हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। अगला क्या कह रहा है, पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, तो ये देखिए जो हम लोग पाई चित्र बनाते, पाई चार्ट, वो एक सर्किल में बनाते, तो एक सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो इसलिए वो 360 डिग्री पर आधारित होते हैं। वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है वो क्या कहलाते हैं, एक पदी व्यंजक। नाम से ही लग रहा है एक पदी व्यंजक। द्विपद में 2 पद होंगे, त्रिपद में 3 होंगे, बहुपद में 3 से ज्यादा होंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79, y में अगर हम क्या कह रहे हैं, y में 5 जोड़ें तो हमें क्या मिल रहा है, z, तो वो व्यंजक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे z बराबर y + 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी संख्या का 1/4 भाग क्या होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए कोई एक संख्या अगर है तो वो कंप्लीटली तो 100% ही होगी, ठीक है, उसका चौथाई भाग अगर हम लोग निकाले तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 25% सही है। अगला क्या कह रहा है, राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि राहुल x कमाता है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, 80% खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, 20%। 20% बच रहा है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही से करते हैं। तो उसका बच कितना रहा है, x का 20% बच रहा है, और वो जो बच रहा है वो रुपए में कितना आ रहा है, 120। ठीक है, अब हम लोग परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100 बराबर 120। 0 से 0 गया, 2 5 10, कितना आया, x इंटू 1/5 इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 इंटू 5, यानी कि 5 0 0, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 5 6, 600, यानी कि राहुल 600 कमाता है, उसमें से 80% खर्च करके जो 120 बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चित्रलेख तकनीकी का विकास किया था, किसने किया था, डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती है, दंड चित्र में कोई ना कोई चित्र होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई सब होती है, आयत में भी लंबाई चौड़ाई होती है, वृत्त में भी, रेखा हमारी सिर्फ लंबाई होती, चौड़ाई नहीं होती, तो रेखा चित्र हमारी सही ऑप्शन है। निम्न में से भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब जो कटे, 7 किसी से नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है या खुद से, 13 भी 1 से या खुद से कटता है, 5 भी 1 से या खुद से, लेकिन 6 जो है वो 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये 2 से, 3 से और 1 से कटता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। रुपए 500 का 20% वही होगा जितना की, तो देखिए 500 का 20% पहले हम लोग निकालते हैं, तो कितना आएगा, 500 का 20%, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा, 2 बचे 10, 0 0, यानी कि 100 आया। तो अब देखना है कि इन ऑप्शंस में से किसका 100 आएगा। 700 का जब 30% करेंगे तो 30/100,
0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आया 3 7 ज़ा 21, 0, ये आ रहा है 210, तो ये नहीं हो सकता। अब 250 का 60% अगर करें तो 250 इंटू 60/100, 0 से 0 गया, 0 से 0, कितना है 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 1 3, ये 150, ये भी गलत है। यहाँ देखिए 800 का जब 12 होल 1/2, तो इसका 2 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25/2%, ठीक है। अब इसको जब हम लोग परसेंट हटाएंगे तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया 25 इंटू 4 यानी कि 100। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी कि 500 का 20% जितना होगा उतना ही 800 का 25/2% होगा। 5 8 9 7 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसके बाद कितने डिजिट बचे 2, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 2 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 800। देखिए जातीय मान हो या स्थानीय मान हो मतलब वही होता है। यहाँ पे हमें 3 का जब जातीय मान निकालना होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं कि 7300, तो यहाँ पे 300 जो हमारा है वो सही है। 5.7 में 7 का स्थानीय मान तो क्या होगा हमारा 7 डेसिमल के बाद है तो अपॉन में क्या लगा देंगे, डेसिमल के बाद कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, तो अपॉन में 10, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी 7/10 सही है। नेक्स्ट कह रहा है 3 होल 9/11 तथा 1 होल 11/13 का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 होल 9/11 प्लस 1 होल 11/13, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका इसमें गुणा करते 11 3 33, 33 में 9 जोड़ेंगे 33 7 40, 2 42, 42/11 प्लस 13 1 ज़ा 13, 13 में जब 11 जोड़ेंगे तो 43 + 1 44 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा ये 13। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आएगा 11 और 13 का जो एलसीएम होगा वो 143 होगा, और ऊपर आ जाएगा 546 + 264, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 810/143। देखिए इनमें से ना ये है ना ये है ना ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई नहीं है। संख्या 4 7 3 4 विभाज्य होगी, तो देखिए 5 से तो वही विभाज्य होती है, हमने क्लास में बताया था, जो जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 7 से भी नहीं जा सकती है, ये 3 से तब जाएगी 4, और देखिए ये 2 से जाएगी, 2 से जाएगी यानी कि 2 से कौन कौन जाती है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, तो इसके लास्ट में 4 है यानी कि ये 2 से जाएगी। अब 3 से देख लेते हैं, 4 4 7 11, 11 3 14, 14 4 18, यानी कि 18, यानी कि ये 3 से भी जाएगी। तो जो कोई डिजिट 2 या 3 दोनों से जाती है मतलब वो 6 से जाती है, हमने क्लास में बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 6 से होगा। 40 1200 का कितना प्रतिशत होगा, तो हमने बताया था कि जो दिया होता है और जितने में से, तो जो जितने में से दिया होता है उसको अपॉन में करते हैं और जो दिया होता है उसको ऊपर रखते हैं और साथ में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 00 से 00 गया, ये देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 20, यानी कि कितना हो रहा है 10/3। इसको जब होल में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 3 3 ज़ा 9 1, यानी कि 3 होल 1/3, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वो सही है। 700 का 35 है, कितना परसेंट है, फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 35/700 गुणे 100, ठीक है। 100 0 0 कट गया, 7 5 ज़ा 35, यानी कि 5% है। 700 का 35 5% है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93, 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, जिनकी समान भुजाएं होती हैं ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, आयत का परिमाप होता है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का, तो हमारा ये वाला सही है। वर्ग की भुजा होगी, तो देखिए जो परिमिति होती है, परिमिति, ठीक है, वो बराबर होती 4a। वर्ग में क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं, तो अगर एक a है तो चारों मिला के क्या हो गया 4a। तो यहाँ से सिर्फ भुजा बतानी, भुजा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परिमिति बटे 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है, 1275 डिवाइडेड बाई 25 का मान बताओ, तो 1275 डिवाइडेड बाई 125, ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10,
ये 27 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, यानी कि कितना हो गया 255 अपॉन 25। फिर ये 5 5 ज़ा 25, ये 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि ऑप्शन हमारा, एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ आई थिंक, क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है, इसको फिर से सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। 1275 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो इसे जब हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 5 ज़ा 25, ये होगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब यहाँ से ये होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 51 सही है। अब ये देखिए यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5। अगर हर सेम हो तो अंश को, अगर यहाँ बीच में धन है प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस, तो यहाँ 5 और यहाँ पे क्या है -3 - 2 कितना होगा 1/5, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। देखिए समान भुजाओं वालों को हम लोगों ने कहा था समबाहु, असमान वालों को हम लोग कहते हैं विषम बाहु, तो विषम बाहु त्रिभुज हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, समद्विबाहु कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है, समकोण त्रिभुज का, कि कोई दो उसकी वैल्यू साइड सेम हो और उन दोनों साइड के जो विपरीत कोण है वो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु में दोनों भुजा क्या हो गया, इसको हम ए ले लें, ए बी सी, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी और ए सी क्या है सेम है, ठीक है। और एंगल बी सी ए बराबर एंगल बी ए सी, तो यहाँ से देखिए एंगल सी विपरीत भुजा और एंगल ए दोनों क्या है सेम है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल सी एंगल ए सेम है, तो यहाँ से एंगल सी और एंगल ए को हम लोग एंगल ए ही लिख ले रहे हैं, एंगल ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी हमारा कितना है 90, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 2 एंगल ए किसके बराबर 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से 2 एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 90 डिग्री से कम, ये सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, मिला करके हम लोग जानते हैं आयत का टोटल एंगल कितनी होती है 360 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक कोण सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो अगर ये x है ये x है तो 4x, ये भी x ये भी x, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, तो x किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो सही है। अब क्या कह रहा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग हमारा हर एक साइड से इक्वल होता है, तो बराबर, ठीक है। नेक्स्ट अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर इसको देखा था, इस तरह से हमने कहा था ये आधा, ये ऐसे केंद्र का कोण चाप के शेष भाग पे बनाए गए कोण का क्या होता है आधा होता है ना। हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन में पढ़ा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है समकोण वो सही है। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था सी की। संख्या 70 560 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। तो देखिए 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कितने डिजिट हैं 2, तो 500, और 6 का स्थानीय मान का कितना हो जाएगा 1 डिजिट है तो 60, तो 500 × 60 कितना हो जाएगा 5 6 30, और कितने जीरो बचे 2 1 3, यानी कि 30,000, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है 0.5 का 4%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में क्या जाएगा 10, तो अब क्या हो गया ये 0.5, सॉरी पॉइंट हम लोगों ने हटा दिया है, तो क्या हो गया 5/10 इंटू 40% को क्या लिखेंगे 40/100, 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 2/10, ठीक है। और 2/10 के किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा 1/5 के, और 1/5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 0.2 के बराबर,
तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है 0.2 वो सही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू इक्वल टू 1, x माइनस टू इक्वल टू 1। तो अगर x की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा यानी कि 3। अब हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 3x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 15 प्लस 2, 3 9 ज़ा कितना होता है 27 प्लस 15 प्लस 2, 15 और 2 17, 17 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 44 वो सही है। निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या, तो हमने क्लास में बताया था 5 से वही विभाज्य होंगे जिनके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है, यानी कि ये हमारा 5 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 68 102 51 153 का गुणज होगा। तो देखिए गुणज वही होता है जो सबको कट करे। तो देखिए 17 के पहला ऑप्शन क्या है 17, 17 के टेबल में 68 आता है, हाँ 4 टाइम आता है, 17 4 ज़ा 68, 17 6 ज़ा 102, 17 3 ज़ा 51 और 17 9 ज़ा 153, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 17 इसका गुणज है। 0 1 3 4 ये सारी क्या हैं, ये सारी हमारी कौन सी संख्याएं हैं, ये सारी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि 25.12 7.56 3.47 का योग। तो चलिए करके देख लेते, 25.12 7.56 3.47 6 2 8 8 7 15 1 कैरी 1 1 2 5 7 7 4 11 1 कैरी 5 1 6 6 6 12 1 13 14 15 16 6 1 कैरी 1 2 3, कितना हो गया 36.15। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 432 गुणे 7, तो इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। 4 3 2 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 1 22 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 2 30 3024। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है 28 प्लस 3, तो 28 प्लस 3 कितना होगा 31, 31 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 155। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यहाँ देखिए फिर से ऊपर इसमें क्या हम लोगों ने सवाल लगाया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8/9 माइनस 4/9। अगेन देखिए दोनों का हर सेम है, तो अंश में जो भी साइन होगा प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस, तो 8 में से 4 गया 4, 4/9। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 18% का भिन्न रूप, तो परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 0, यानी कि कितना आ गया 9/50। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 9/50। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का म सपा इतना है ल सपा इतना, उनमें से एक संख्या इतनी है दूसरी कितनी होगी। तो वही काम करेंगे, 125 में x का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या, फिर LCM 500 और HCF मतलब म सपा 45। तो यहाँ से x के बराबर क्या होगा 500 इंटू 45 अपॉन 125, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, ये 5 9 ज़ा 45, ये 5 5 ज़ा 25, ये 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 2 ज़ा 10 0, 20 इंटू 9 बचा, 9 2 ज़ा 18 और 0 180। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अभाज्य संख्या 8 भी देखिए 2 से भाज्य होती है, 6 भी 2 से भाज्य होता है, 9 3 से भाज्य होता है, 2 ही है जो हमारी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य, अपवर्त्य वो होता है जो उसी डिजिट से सिर्फ कटे, यानी कि 9 का अपवर्त्य क्या हो सकता है 9 18 27 36 45 54 और 63 और 72 90 ये। तो यहाँ देखिए ये तो 9 के अपवर्त्य हैं लेकिन बाकी सब नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये 9 के अपवर्त्य हैं, ये भी हैं ये भी हैं ये भी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है, तो देखिए 31 तो अभाज्य है लेकिन 33 नहीं है, सॉरी हाँ 33 अभाज्य नहीं है। यहाँ पे देखिए 33 अभाज्य नहीं है लेकिन 37 अभाज्य है, तो ये भी हम ऑप्शन नहीं होगा। 31 और 37 दोनों अभाज्य हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 12, तो ये संख्याएं होंगी। तो देखिए क्या है, पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 3, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि पहली संख्या है 1, तो इसको हम एक संख्या मान ले रहे हैं x, ये पहला है। दूसरी संख्या 2 है,
तो कितना हो गया 2 इंटू एक्स, और तीसरी मान ले रहे हैं कि तीसरी संख्या जो है उसे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स। तो महत्तम समापवर्तक कितना होता है, क्या होता है, तीनों का जो कॉमन, तो यहाँ महत्तम समापवर्तक किसके बराबर हो गया, तीनों में कॉमन क्या है, x है, ठीक है। और महत्तम समापवर्तक की वैल्यू दी हुई रखी है 12, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12, तो हमें पहला नंबर मिल गया 12, दूसरा नंबर 2x के लिए 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, और तीसरा 3 इंटू एक्स 3 इंटू 12 कितना हो गया 36, यानी कि हमारी वैल्यू क्या होगी 12, 24, 36, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 80% उत्तीर्ण हो गए, तो वही 80% की जो वैल्यू है वो हमें बताना है। तो 30 का हम 80% निकाल लेंगे, तो अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 8 जा 24, यानी कि 24 बच्चे, 30 में से 24 बच्चे पास हो गए। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः इतना है तो वह त्रिभुज होगा। देखिए ये भी हमारा 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो जब तीनों कोणों की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उन्हें हम लोग कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। नेक्स्ट क्या कह रहा है 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 और 4/0.9 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 1/1.2, यहाँ से पॉइंट हटाए ऊपर 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, क्या हो गया 5/6। अब दूसरा देखिए कितना लिखा है 2/1.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया, ये 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया 4/3 के बराबर। अगला है 2/0.6, पॉइंट हटाया यहाँ 0 हो गया, ये हो गया हमारा 2 10 ज़ा 20, ये 2 3 ज़ा 6, यानी कि 10/3। अगला है 4/0.9, पॉइंट हटाया ऊपर 0, यानी कि 40/9। अब ये क्या बन गए 5/6, 4/3, 10/3 और 40/9। तो देखिए इस तरह के सवाल में हमें क्या करना होता है, नीचे वाले हर के मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर का हमें क्या लेना होता है HCF, ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो 6 का को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3 को 1 गुणे 3 और 9 को 3 गुणे 3, और जब हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो कॉमन होता है वही होता है, तो नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक कितना आया 3 आया, और ऊपर वाले का हम लोगों को लघुत्तम समापवर्तक लेना होता है, ठीक है। तो लघुत्तम के लिए 1 मिनट इसको हम इरेज कर दें ताकि जगह बन जाए थोड़ा, ठीक है। अब लघुत्तम हमें लेना होगा, तो 5 का क्या होगा 1 इंटू 5, 4 का होगा 2 गुणे 2, 10 का होगा 2 गुणे 5, और 40 का होगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, ठीक है। अब LCM में हम लोग क्या लेते हैं, सब लेते हैं। देखिए 5 5 5, ये कॉमन था हमने 5 लिखा, इनटू यहाँ पे 2 2 2 कॉमन था हमने 2 लिख दिया, फिर यहाँ ये 2 2 कॉमन था, फिर 1 2, तो कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, तो ऊपर वाले का लघुत्तम हमारा आया 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40/3, तो ऑप्शन नंबर सी 40/3 सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 26 52 78 117 का गुणज होगा। तो देखिए पहला वाला क्या है 13 के टेबल में, हाँ 13 2 ज़ा 26, 13 4 ज़ा 52, 13 6 ज़ा 78 और 13 9 ज़ा 117, यानी कि ये 13 का गुणज है। अगला क्या कह रहा है 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बांट द्वारा पूरा तौला जा सकता है। तो ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 1 5, ये 5/2, यानी कि 2.5 किलोग्राम का, ये कोई मतलब इससे हम लोग करेंगे तो पूरा नहीं नाप सकते। 10 किलोग्राम से भी अगर करें तो देखिए 10 किलोग्राम में 2 बार हमारा हो गया 20 और 3 बार में हो गया 30, और हमारा ये कितना है 25 है, तो गुड़ तो हम लोग नाप लेंगे लेकिन शक्कर के लिए हमें पूरा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा बड़े से बड़ा बटकर है, तो यहाँ पे 5 जो है इसको हम लोग 5 10 15 20 25 30 इतने बार में पूरा तौल सकते हैं, जिसमें 25 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। अगला 125 क्या कह रहा है कि 40 डिग्री का कोटिपूरक होगा। कोटिपूरक मीन्स होता है कि जब हम दोनों एंगल को जोड़ें तो वो हमारा आ जाए 90 डिग्री, यानी कि हम मान लें कि कोटिपूरक x है और ये किसके बराबर हो गया 90 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। समपूरक होता है कि दोनों को जोड़ के 180 आए, तो 60 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 60 क्या हो गया
120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 120 डिग्री सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स इसके जो पार्ट 1 है इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें जा करके ज़रूर देखें। और देखिए मैराथन की हमारी कंप्यूटर और साइंस की भी कंप्लीट हो गई। जो भी यहाँ नए स्टूडेंट्स हैं वो जा करके ये दोनों क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।